नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है पीली डायरी। कहानी शुरू करती हूँ। दिल्ली की ठंडी शाम है। पापा ब्रह्म प्रकाश जी 68 साल के सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर अब अकेले रह गए हैं, क्योंकि माँ जी सुनीता देवी के जाने के बाद उनका जीवन सुनसान हो गया है। भाई बहनों ने मिलकर पिताजी को बहुत समझाया कि पापा हमारे पास आ जाइए, अकेले क्यों रहते हो। लेकिन वो हमेशा यही कहते, मेरा और इस घर का रिश्ता बहुत पुराना है, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे ख़त्म होगा, मैं तो यहीं रहूँगा। करीब 6 महीने बाद बच्चों ने देखा कि पापा के घर में एक नई महिला आती जाती है, जिसका नाम है शारदा, जो कि मोहल्ले के स्कूल में आंशिक नौकरी करती थी। धीरे धीरे शारदा पापा का पहले भोजन बनाती थी, घर की सफाई करती थी, फिर पापा के जीवन का हिस्सा बनने लगी। वो उनके लिए खाना भी बनाती, दवाइयाँ भी संभालती, कभी कभी उन्हें पार्क तक टहलने के लिए ले जाती। बच्चों ने शुरू में सोचा कि ठीक है, कोई तो है जो पापा का ध्यान रख रहा है। कुछ दिनों में पापा ने सबके सामने कुछ कहकर चौंका दिया, मैं शारदा से शादी करना चाहता हूँ। क्योंकि ये सुनकर सारा परिवार सन्न रह गया। भाई विक्रम चिल्ला उठा, पापा ये आपकी उम्र शादी करने की है और ये औरत बस आपकी संपत्ति चाहती है। विशाल भी तुनक कर बोला, ये सरासर धोखा है, माँ जी की जगह कोई नहीं ले सकता। पापा ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने सख्ती से कहा, मैं अकेलेपन से लड़ते लड़ते थक गया हूँ, मुझे अधिकार है अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का। बच्चों ने सोचा ये सब शारदा का ही बना बनाया खेल है, क्योंकि वो पापा को फंसा रही है। पर किस्मत ने करवट ली। शादी की बात ही चल रही थी कि एक सुबह ब्रह्म प्रकाश जी मंदिर से लौटते वक्त गिर पड़े। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उन्हें गंभीर दिल का दौरा पड़ा है। 3 दिन बाद ब्रह्म प्रकाश जी बच्चों को छोड़कर चले गए। उनके अंतिम संस्कार के बाद बच्चों ने कमरे की अलमारी खोली, उसमें से एक पीली डायरी निकली। उसके पहले ही पन्ने पर कांपते हाथों से जो लिखावट थी, प्रिय बच्चों, तुम सब ने हमेशा सोचा कि मैं मजबूत हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं भीतर से खाली हो गया था। शारदा ने मुझे धोखा नहीं दिया। सच तो ये है कि मैं उसे बचाना चाहता था। वो गर्भवती थी, मैं बच्चे का पिता नहीं हूँ, लेकिन उसने ये गलती की है तो वो उसका जीवन तबाह ना हो जाए, वो समाज उसे ठुकरा ना दे। मैंने सिर्फ उसका हाथ थामा है। मैं जानता हूँ कि मैं पिता नहीं बन सकता, क्योंकि पिछले साल मेरी सर्जरी ने मुझसे ये सब छीन लिया था। तो कम से कम इस बच्चे को अपना नाम दे सकता हूँ। शारदा अकेली ना रहे, वो बच्चा अवैध कहलाकर ज़िंदगी भर शर्मिंदगी ना महसूस करता रहे। अगर तुम मुझे आखिरी बार समझ सको तो समझना, मैंने ये सब संपत्ति या वासना के लिए नहीं किया। मैंने आखिरी बार इंसानियत और प्रेम निभाने की कोशिश की है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरी संपत्ति तुम बच्चों में बराबर बांट लेना, लेकिन मेरा यह घर शारदा और उसके बच्चे को देना। यही मेरी आखिरी इच्छा है, ज़रूर समझना। सब बच्चों ने ये पढ़ा। बच्चों के चेहरे उतर गए। जिन्हें बच्चे धोखा मान रहे थे, वो दरअसल में पापा की इच्छा थी। पापा ने उन्हें कुछ नहीं समझाया न मनाया, अपने दिल की बात कागज़ पर उतार दी। और मौत के बाद शायद बच्चे भी समझ जाएं, किसी अकेले इंसान की बड़ी चाह सिर्फ अपनापन होती है। उस रात डायरी बंद करके बच्चों ने महसूस किया कि पापा ने हमेशा बच्चों की तरह हमें प्यार दिया और आखिरी वक्त में अपने दिल की बात सुना दी। शायद यही उनकी इच्छा थी, यही उनका हक था। ये थी पीली डायरी का किस्सा। तो ये पीली डायरी में लिखी लिखावट आपको कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगली बार मिलेंगे नई वीडियो के साथ।
आप सबको नमस्कार।